हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए, सब मज़े में है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग तो स्क्रीन पर देख ही चुके हैं। तो चलिए आइए इस चीज़ को देखते हैं। और ये जो है कक्षा 10 का अध्याय 1 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है हम कबीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कबीर को सुन करके ही एक अलग सा एनर्जी, एक अलग सा स्फूर्ति जो है हमारे अंदर होती है। क्यों? क्योंकि कबीर को जो है बड़े से लेकर के बच्चे तक पसंद करते हैं। इनके शब्दों को, इनके कहे गए उन सारे विचारों को सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। कबीर वैसे व्यक्तित्व में से एक थे जो बेबाक बोलते थे, किसी से डरते नहीं थे और ना ही अपने आप को किसी से नीचा समझते थे, जबकि वो एक जुलाहा परिवार से आते थे। तो चलिए आइए कबीर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसका जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हुए हैं और इस एमसीक्यू को कितना जल्दी आप आंसर कर पाते हैं। तो आप सभी को तो पता है ही कि कबीर का जो है जन्म आज से 1000 साल पहले हुआ था और ऐसा माना जाता है या ऐसा है कि कबीर 120 साल तक जीवित रहे थे। ठीक, मतलब इतना लंबा जीवन उन्होंने जिया था। इन्होंने उन सारे विचारों को खंडित किया, उन सारे विचारों पर अपना विचार दिया, या उन सारे चीज़ों पर इन्होंने बेबाक बोला जहाँ बहुत लोग बोलने से डरते थे। आज भी हम बहुत सारी चीज़ों में बोलने से पहले हम बहुत डरते हैं, लेकिन ये व्यक्ति आज से 1000 साल पहले उन सारे टॉपिक पे बोल रहे थे जो आज भी बोलने, 21वीं सदी में भी बोलने के लिए बहुत सारे हिम्मत की आवश्यकता है। तो ये एक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़ा आने वाला भी है। ठीक, तो हम ये कबीर के साखी को आज देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है ही कि कबीर की साखी जो है, साखी का मतलब क्या होता है। तो अगर कबीर के साखी को अगर देखें तो साखी एक ऐसे शब्द हैं जिसका सीधा मतलब होता है साक्ष्य से बना है। ठीक, यानी अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन अगर हम कबीर जी की संदर्भ में या वैसे ज्ञानी व्यक्तियों के संदर्भ में कहें तो साखी का मतलब एक सीधा सीधा यह भी होता है कि संतों की वाणी या संतों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया उन सारी चीज़ों को अपने जुबान से बताते हैं, उसको बोलते हैं साखी। तो क्लियर है? चलिए आइए एमसीक्यू अब की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कबीर किस बात का विरोध करते थे, यानी कबीर किस बात का विरोध करते हैं। तो चलिए आप जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी पाखंड और ढोंग का, ऑप्शन सी जो है ईश्वर का, या ऑप्शन डी विद्या का। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा कबीर जो है पाखंड और ढोंग का क्या करते थे, विरोध करते थे। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। कबीर एक ऐसे संत कवि थे जो सच्चे भक्ति, मानवता और सादगी में विश्वास रखते थे। यानी कि वो सच्ची भक्ति की पक्षधर थे, मानवता की बात करते थे और सादगी में विश्वास, सादगी मतलब सादा जीवन, एकदम सादा जीवन में वो विश्वास करते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई फाई जीवन नहीं, जितना आवश्यकता है जीने के लिए उतने में वो विश्वास रखते थे। जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं, खुद को जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करने की बात करते हैं। वैसा ही कबीर जी का भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। उन्होंने समाज में फैले धार्मिक पाखंड, जात पात और बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध किया। यानी कि पाखंड जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे थे उनका विरोध किया, जात पात का विरोध किया, फिर बाहरी आडंबरों का भी इन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया, जो कि आज भी करने में बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जो ये व्यक्ति आज से 1000 साल पहले कर रहे थे। कबीर सच्ची भक्ति पर जोर देते हैं और धार्मिक आडंबर, जात पात तथा बाहरी दिखावे का क्या करते हैं, तो विरोध करते हैं। वे केवल दिखावे वाली पूजा
को नहीं मानते या बोलते हैं दिखावे की पूजा ना करें। जैसे उन्होंने कहा है माला फेरना, पाठ करना, तीर्थ जाना को व्यर्थ बताते हैं। यदि मन ही शुद्ध नहीं, यानी मन में द्वेष चल रहा है, मन में ऐसा चल रहा है कि इसको मार दें, उसको काट दें, ये कर लें, हम ये साम्राज्य बना लें, ऐसा कर लें, तो क्या फ़ायदा पूजा पाठ करने का? क्यों जाना है भाई तुम्हें तीर्थ यात्रा पर? क्यों माला फेरना है? मत फेरो ना। ये कबीर ऐसा बोल रहा है। ठीक, तो ये है पहला क्वेश्चन। आइए अब दूसरा देखते हैं। तो हमारा दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सब इस दोहे को पढ़े भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसका आनंद भी उठाया होगा। तो चलिए देखते हैं। पोठी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, दोहे में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, किताबें पढ़ना ज़रूरी है, किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, या विद्वान सबसे श्रेष्ठ हैं, या ऑप्शन डी, पढ़ाई से ईश्वर मिलते हैं। ठीक, तो यानी पोठी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं? किताब पढ़ना है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका आंसर होगा किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। तो इसकी आइए व्याख्या को देखते हैं। कबीर कहते हैं कि केवल किताबें पढ़ने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता जब तक मनुष्य अपने अनुभव से सत्य को नहीं पहचानता। यानी कि ये बता रहे हैं कि सिर्फ किताब पढ़ने से, यानी थ्योरी पढ़ लेने से वो सच्चा ज्ञान नहीं है, बल्कि सच्चा ज्ञान वो है जो अनुभव से सत्य को पहचाना जाए। यानी कि सत्य को नहीं पहचानता तब तक वो ज्ञानी नहीं हो सकता। यानी कि आप अनुभव से सत्य को नहीं पहचानते हैं तब तक ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, ऐसा कबीर जी बता रहे हैं। विनम्रता और आत्म अनुभव से प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता और आत्म अनुभव से प्राप्त होता है। यानी विनम्रता मतलब आप विनम्र रहें, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना रहें, किसी को उल्टा सीधा ना बोलें। आप कितने भी बड़े हैं फिर भी आप ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में अगर आप जीते हैं तो आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। अन्यथा कबीर के लिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, न कि केवल पुस्तकों के अध्ययन से। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशीर पीयू का, पढ़े सुपंडित होए। पीयू मतलब प्रिय होता है और आशीर मतलब अक्षर होता है। ठीक, तो यही जो है इनका दोहा में इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, बल्कि आप अपने अंदर से उन बुराइयों को मारिए, आप उन चीज़ों को अनुभव कीजिए, सत्य का अनुभव कीजिए, तब आपके पास में असली ज्ञान होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा भया तो क्या भया, दोहे में कौन सा गुण श्रेष्ठ बताया गया है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या होगा। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्रोध, ऑप्शन बी विनम्रता, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी विद्या। जैसा कि हम लोग अभी पिछले व्याख्या में भी पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको तो पहले भी मिल चुका है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी विनम्रता। विनम्रता को उन्होंने बड़ा भया तो क्या भया दोहे में बताना चाहते हैं। विनम्रता के गुण को उन्होंने उखेड़ने की कोशिश किया है। कबीर कहते हैं वे केवल ऊंचा या बड़ा होना कोई महानता नहीं है, जैसे कि उन्होंने दोहा में कहा है। आप सभी को याद होगा ही, कमेंट में उस दोहे को जल्दी लिख करके बताइए आप लोग। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। मतलब उन पेड़ों की क्या महत्व है जो बहुत ऊंचे उनके फल लगते हैं, फिर नीचे उनके बैठने से छाया, यानी कि उनसे आपको सुख नहीं मिल सकता। वैसे ही बोलते हैं कि अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति बन भी जाते हैं और आपसे किसी अन्य व्यक्ति को फ़ायदा नहीं हो रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को आपसे तकलीफ़ मिलता है, तो आपके बड़े होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, आप महान नहीं हैं। फिर जैसे फल लगने पर पेड़ झुक जाता है, वैसे ही सच्चा महान व्यक्ति विनम्र और नम्र स्वभाव वाला होता है। यानी कि जो सच्चा महान व्यक्ति होता है वो क्या होता है? विनम्र और नम्र स्वभाव वाला, यानी एकदम सादगी जीवन जिएगा, वो थोड़ा भी घमंड नहीं करेगा, वो व्यक्ति ही बड़ा व्यक्ति होता है। ठीक, अहंकार करने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता है। यानी कि जो व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है उसको समाज में भी क्या होता है? सम्मान नहीं मिलता है, यानी कि इज्जत नहीं मिलता है। लोग मुंह पर कुछ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे उनको बहुत सारे शब्दों से उनको क्या किया जाता है? व्याख्यात खंडित किया जाता है, उनके बारे में गलत बोला जाता है। ठीक, तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कबीर जी ने कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, यानी पेड़ खजूर
जो है या तार का पेड़ आप देखोगे बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, उस पर फल लगते हैं, लेकिन वो फल तोड़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। या उस पर पंछी को या नीचे अगर उसका बैठते हैं आप पेड़ के नीचे तो आपको छाया भी प्राप्त नहीं होगा। तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कबीर जी कि आप कितना भी बड़े हो जाए और ज़मीन से नहीं जुड़े हैं तो आपके बड़े होने का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है, साईं इतना दीजिए दोहे में कबीर क्या मांगते हैं? ऑप्शन ए धन संपत्ति का अंबार, ऑप्शन बी यश और प्रसिद्धि, ऑप्शन सी केवल उतना धन जिससे जीवन सध जाए, या राजपाट। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसमें कबीर क्या कहना चाह रहे हैं दोहे के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन सी, केवल उतना धन जिससे जीवन सध जाए, यानी जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हमें जीवन हम जी सकें उतना हमें मिले। ठीक, इसमें कबीर कहते हैं, कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतना ही दें जिससे उनका परिवार भी सुखी रहे और दूसरों को भी सहायता कर सके। यानी कि दोहे में आप दोहा इसका जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या इन्होंने दोहा पूरा क्या था। जैसे उन्होंने बोला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि मुझे बस भगवान इतना दे दीजिए कि मैं खुद भी भूखा ना रहूं और कोई मेरे द्वार पे आता है तो मैं उसको भी भूखा न जाने दूं। यानी कि कोई भी साधु महात्मा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी आम इंसान भी आता है तो उसको मैं भूखा ना जाने दूं, उसको मैं उसकी थोड़ी बहुत मैं मदद कर सकूं, बस इतना कबीर कहते हैं। वे लोभ लालच अति संग्रह से दूर रहना चाहते हैं। यानी कि और दो लालच, यानी 1 रुपया आया तो 2 रुपया चाहिए, 2 आया तो 10 चाहिए, 10 आया तो 50 नहीं। उनको अगर 4 रुपये की ज़रूरत है तो 4 रुपये ही मिलना चाहिए। वो इस भाव से भगवान से मांग रहे हैं। यह दोहा संतोष, सादगी और मध्य मार्ग का संदेश देता है और लोभ मोह से मुक्त रहने की बात करते हैं। जैसे कि गीता में भी लिखा गया है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। वैसे ही इन्होंने संतोष की बात कहा, यानी कि जितना मिला उसमें संतुष्ट रहें, उसमें आनंदित रहें, खुश रहें तो जीवन का एक अलग आनंद आता है। परंतु जैसे आप और मिले और मिले, आप जितना है उसको भी आप नहीं भोग पाएंगे और इस चक्कर में आप 24/7 आप क्या रहेंगे, चिंतित रहेंगे, आपकी मानसिक तनाव बढ़ेगी। ठीक, तो कबीर इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप भगवान उतना ही हमें दें जितना से हम खुद भी खा सकें और दूसरों को भी खिला सकें। और हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, माला फेरा जुग भया दोहे में कबीर क्या सिखाते हैं? तो जल्दी जल्दी इसका भी कमेंट में आंसर दीजिए। ऑप्शन है बाहरी पूजा सबसे श्रेष्ठ है, मन की एकाग्रता जरूरी है, या ऑप्शन सी माला फेरने से ईश्वर मिल जाता है, या बहुत साधना से सिद्धि मिलती है। इसमें से क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी आंसर राइट होगा, मन की एकाग्रता जरूरी है। यानी माला फेरा जुग भया फिरा न मन का फेर, कर कमान का डार दे मन का फेर। में कबीर कहना चाह रहे हैं कि मन की एकाग्रता जरूरी है, ना कि बाहरी पूजा पाठ जरूरी है। पूरा पूजा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, उससे ईश्वर नहीं मिलता है। एकदम साधना कर रहे हैं, योग साधना पद्धति पर इन्होंने इससे क्या किया है, चोट करने की कोशिश किया है। ठीक, तो जैसे कबीर कहते हैं वह केवल माला फेरने या बाहरी पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलता। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, अगर मन भटका हुआ है तो पूजा का कोई अर्थ नहीं है। अगर मन बैठे हैं ना पूजा पे और मन कहीं और है, ये चीज़ नहीं हुआ, वो नहीं आया, ये पैसा नहीं मिला, इस व्यक्ति ने ऐसे बोला, कोई मतलब नहीं है ऐसे पूजा का। कबीर कहते हैं कि ऐसे पूजा अर्चना करने का कोई भी मतलब नहीं है, आप मत करो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन और हृदय पूरी तरह ईश्वर में एकाग्र हो जाए। यानी कि सच्ची भक्ति तो वही है, यदि पूजा पर बैठे तो आप खुद को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें और ईश्वर के लिए आप कार्य करें, यानी ईश्वर में आप लीन हो जाएं। ठीक, कबीर ये कहना चाहते हैं। आगे चलिए, आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं फिर आगे की ऐसे ही एक और नए वीडियो में। आप हमारे जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस कोड को भी स्कैन करके आप कर सकते हैं। थैंक यू।